बोल गुरु नानक देव की जय। बोलो श्री कारकत भगवान की जय। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। जय श्री कृष्ण राधे। ज्ञानंजन गुरु दिया ज्ञान दे रविनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। तुझे आगे अरदास हमारी जी पिंड सब तेरा कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा कह नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। श्री राम जय 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 जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। 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 बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र की जय जय। ओम पूर्णमदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।
सर्व साथ संगत सभी मिलकर बोलेंगे हरिओम। हरिओम हरिओम यह हरिओम। सायंकालीन समय है, भगवत नाम चिंतन सत्संग प्रवचन का समय। नित्य प्रति का यह नियम आश्रम का कार्यक्रम किसी न किसी रूप में हम भगवत चिंतन नित्य प्रति करते रहते हैं। कल्याण मासिक पत्रिका के कुछ आख्यान नित्य प्रति आप सुना करते हैं प्रवचन के रूप में, ज्ञान और उपदेशात्मक वचन। आज का प्रसंग है तीर्थराज प्रयाग। डॉक्टर श्री शेखर जी मिश्र ने इस लेख को कलमबद्ध किया है। हरिओम 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 हरिओम। हिंदू तीर्थों में प्रयाग, काशी तथा गया अत्यंत महत्वपूर्ण तीर्थ माने जाते हैं। ये तीनों तीर्थ अपनी ख्याति के कारण त्रिस्थलीय के नाम से प्रसिद्ध हैं। नारायण भट्ट जो कि 1580 ईस्वी में 16वीं शताब्दी में हुए हैं। नारायण भट्ट परम भक्त हुए। उन्होंने वाराणसी में त्रिस्थली सेतु नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने प्रयाग, काशी तथा गया तीनों का विस्तृत वर्णन किया है। प्रयाग के महात्म्य का वर्णन ऋग्वेद के खिल सूत्र में इस प्रकार प्राप्त होता है। सितासते सरिते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिवमुत्त्यपन्तति ये वै तन्वं विसृजन्ति धीरास्तज्जनासो अमृतत्वं भजन्ते। हरिओम 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 हरिओम। त्रिस्थली सेतु में इसे आश्वालायन शाखा के अंतर्गत आई हुई श्रुति बतलाया गया है, किंतु तीर्थ चिंतामणि के अनुसार यह ऋग्वेद का ही सूक्त है। इस सूक्त के अनुसार जो व्यक्ति सिद्ध तथा असिद्ध अर्थात गंगा और जमुना के संगम पर स्नान करता है वह स्वर्ग प्राप्त करता है, और जो यहाँ अपना शरीर छोड़ता है वह मोक्ष को प्राप्त करता है। हरिओम 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 हरिओम। प्रयाग नाम इसका किस प्रकार पड़ा? इलाहाबाद संगम तीर्थ जिसे कहा गया है, जो कि प्रयाग से प्रसिद्ध है, जहाँ गंगा, जमुना और अदृश्य रूप में सरस्वती तीनों माताएं कही गई हैं। गंगा माता, जमुना माता, सरस्वती माता, तीनों नदियों का जल आकर के आपस में मिलता है, संगम होता है। इसलिए उस स्थल को संगम भी कहा जाता है। प्रयागराज तीर्थ है। मत्स्य, कूरम, पद्म तथा सिकंद पुराण प्रयाग को बहुत ही पवित्र स्थान मानते हैं। इन पुराणों की रचना श्री वेद व्यास जी ने की है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी प्रयाग में स्नान द्वारा स्वर्ग प्राप्ति का उल्लेख है। महाभारत की भी रचना श्री वेद व्यास जी ने की है। बोलो श्री वेद व्यास भगवान की। इसी प्रकार महाभारत के अन्य स्थलों पर भी
प्रयाग के महात्म्य का वर्णन हुआ है। वाल्मीकि रामायण में भी प्रयाग का वर्णन प्राप्त होता है। प्रयाग के लिए तीर्थराज शब्द का प्रयोग अनेक स्थानों पर हुआ है। तीर्थराज का अर्थ है तीर्थों का राजा। पद्म पुराण में स तीर्थराजो जयति प्रयागः ऐसा उल्लेख मिलता है। मत्स्य तथा सिकंद पुराण में इसी प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। प्रयाग को तीर्थराज इसलिए कहा जाता है कि एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ किया। हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। जिसमें उन्होंने प्रयाग को मध्य वेदी कुरुक्षेत्र को उत्तर वेदी तथा गया को पूर्व वेदी बनाया। प्रयाग में गंगा, जमुना तथा सरस्वती तीनों धाराएं मिलकर दो धाराओं में परिणत हो जाती हैं। इसी से इसका नाम त्रिवेणी तथा संगम पड़ा। मत्स्य पुराण में ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि प्रयाग तीर्थ के दर्शन मात्र अथवा स्मरण मात्र से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। दर्शनातस्य तीर्थस्य नाम संकीर्तनदापै मृत्तिकालाभं नाद्वापि नरः पापात् प्रमुच्यते। हरिओम। कूरम पुराण तथा अग्नि पुराण में इसी प्रकार के प्रसंग प्राप्त होते हैं। कूरम पुराण में इसे प्रजापति का क्षेत्र कहा गया है। एतत् प्रजापति क्षेत्रम त्रिषु लोकेषु विश्रुतम् अत्र स्नात्वाध्वं यान्ति ये मृत्तास्ते पुनर्भवाः। हरिओम। मत्स्य तथा नारदीय पुराण में इसे प्रजापति का क्षेत्र मानते हैं। प्रयाग में विष्णु सदैव अपनी योग मूर्ति में प्रतिष्ठित रहते हैं। रुद्र भी यहां निवास करते हैं। जब उन्होंने अपने त्रिनेत्र से संसार को भस्मीभूत किया था, उस समय प्रयाग भस्म नहीं हुआ था। इसी कारण मत्स्य पुराण में प्रयाग को त्रिदेवों का निवास स्थान बतलाया गया है। कूरम तथा पद्म पुराण में इसी से समानता रखने वाले श्लोक मिलते हैं। मत्स्य पुराण में ऐसा प्रसंग प्राप्त होता है कि जो व्यक्ति एक मास तक ब्रह्मचर्य पूर्वक प्रयाग में निवास करता हुआ देवता एवं पितरों का पूजन करता है, वह अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करता है। हरिओम। प्रयाग का यह महत्व वास्तव में उसे तीर्थराज पद पर प्रतिष्ठित करने वाला है। इस तीर्थ की पवित्रता मनुष्य को अहलौकिक तथा पारलौकिक सुख प्रदान करने वाली है। तीर्थराज का महत्व आज भी कम नहीं हुआ है, वरम उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होता जाता है। आज भी अनेक तीर्थयात्री तीर्थराज के दर्शन हेतु तथा त्रिवेणी संगम में स्नान करने हेतु प्रयाग की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इसी में वे अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। भारत का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तीर्थराज प्रयाग के नाम को सुनकर नतमस्तक नहीं हो जाता है। बोलो श्री प्रयागराज भगवान। यह तो वेद पुराणों में प्रयाग का महत्व
भिन्न भिन्न रूपों में बतलाया गया है। तीर्थराज, जिसे राजा कहा जाए, तीर्थों का, सब तीर्थों का राजा। इसके अलावा एक प्रसंग कुंभ मेले का भी यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसकी कथा श्रीमद् भागवत महापुराण में भी मिलती है। 18 पुराणों में श्री वेद व्यास जी ने आखिरी भागवत पुराण की रचना की, जिसे महापुराण कहा गया। हरिओम। समुद्र मंथन के समय जब अमृत का कलश लेकर धन्वंतरी प्रकट हुए थे, आखिरी रत्न 14वां रत्न निकला था समुद्र से। देवताओं और दैत्यों ने आपस में यह तय किया था कि अमृत निकालेंगे, समुद्र मंथन करते और पिएंगे तो अमर हो जाएंगे। अब प्रसंग यह हुआ कि अमृत निकलते ही आपस में लड़ना झगड़ना शुरू हो गया। देवताओं ने कहा कि पहले हम अमृत पिएंगे और दैत्यों ने कहा पहले हम अमृत पिएंगे। किसी तरह अमृत का कलश देवताओं के हाथ में आ गया और वे कलश लेकर के दौड़े। अब दैत्य असुर उनको कहां छोड़ने वाले थे, वे भी उनके पीछे पीछे दौड़ते रहे। और इस तरह 4 स्थलों पर देवता लोग जाकर के छुपकर बैठे थे, अमृत का कलश लिए हुए। और वहां जब दैत्य असुर पहुंच गए कि उनसे हम अमृत का कलश छीन लें और हम भी अमृत पिएंगे, तब वे वहां से उठकर भाग जाते थे। तो उन चारों स्थानों पर देवता लोग अमृत का कलश लिए जहां जहां छुपकर बैठे थे, वे 4 स्थान इसी पृथ्वी पर। और जब वे उठकर दौड़ते थे तो कुछ अमृत का जल उस स्थान पर छलक जाता था कलश से। हरिओम 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 हरिओम। अब जहां जहां वह अमृत कलश से छलका था देवताओं के हाथों से, वे चारों स्थान ऐसे बन गए जो वहां पर कुंभ का मेला आज भी बड़े भव्य रूप में मनाया जाता है। उनमें से एक है यह प्रयागराज। इलाहाबाद शहर में यह प्रयागराज तीर्थ है और संगम या त्रिवेणी उस स्थान को कहा जाता है जहां तीनों नदियों की धाराएं आपस में मिलती है, जिसके कारण उसे संगम कहा जाता है। और वही यह स्थान है जहां अमृत का जल छलक गया था देवताओं के द्वारा। बाकी 3 स्थान हैं, हरिद्वार, ब्रह्मकुंड, वहां भी कुंभ का मेला लगता है। और तीसरा है नासिक, गोदावरी के तट पर, वहां भी देवता लोग आकर के छुपे थे दैत्यों से, तो वहां भी अमृत का कुछ जल छलक गया था। और चौथा स्थान है उज्जैन, अवंतिका नगरी, अवंतिकापुरी, महाकाल भगवान शिव जी का जहां भव्य ज्योतिर्लिंग है। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। क्षिप्रा नदी का तट है वहां पर। ये चारों स्थान ऐसे हैं जहां 12-12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज इलाहाबाद में। जो प्रयागराज की यह महिमा कुंभ मेले की भी है। अब 12 सालों के बाद मेला कुंभ का लगता है। प्रत्येक स्थान पर 12 साल व्यतीत होने के बाद दूसरी बार कुंभ मेला आता है।
अर्थात 3-3 साल में प्रत्येक तीर्थ स्थान पर कुंभ का मेला लगाया जाता है। तो यह समय, यह अवधि, हरिओम। हरिओम। देवता लोग जब वहां से गए उठे थे, दूसरे स्थान तक पहुंचने में उन्हें 3 वर्ष लग गए। हरिओम। 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 अर्थात इस पृथ्वी में जब 3 वर्ष व्यतीत होते हैं तो देवताओं के, ब्रह्मा जी का, देवताओं के 3 दिन व्यतीत होते हैं। एक वर्ष में 1 दिन देवताओं का व्यतीत होता है। माँ जगदम्बा के, जैसा कि नवरात्रा का त्योहार आता है, यहाँ पृथ्वी पर एक साल में प्रतिवर्ष 2 बार नवरात्रों का आयोजन होता है। देवताओं ने माँ जगदम्बा को ऐसी प्रार्थना की थी कि कई दैत्यों का माता ने कई रूप धारण कर कर संहार किया था। शुंभ, निशुंभ, धूम्रलोचन, रक्त बीज, मधुकैटभ। माता जगदम्बा ने कई रूपों से उन सभी दैत्यों को नाश किया था, उनका संहार किया था देवताओं की रक्षा के लिए। तो उस दिन से देवता लोग सुबह और शाम, उनके हिसाब से 1 दिन होता है यह पृथ्वी का 1 वर्ष। तो सुबह शाम वे भगवान देवता लोग माता जगदम्बा की स्तुति क्या करते हैं, और वही अवधि समय की यहाँ पृथ्वी पर 1 साल व्यतीत होता है। इसलिए 1 वर्ष में 2 बार नवरात्रों का संयोग प्राप्त होता है। बोलो श्री जगदम्बा मैया की जय। तो जैसा कि कुंभ मेले का एक स्थान के से दूसरे स्थान तक 3 वर्षों का अंतर होता है, तो वे 3 दिन देवताओं को लगे थे एक स्थान से, एक तीर्थ से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। तो इसलिए यह अवधि नियुक्त की गई। और फिर कुंभ मेला दूसरी बार उसी स्थान पर 12 वर्ष बाद योग होता है। बोलो श्री कुंभदेव भगवान की जय। यह तीर्थराज, उसका यह महत्व हर प्रकार से शास्त्रों में और वेदों में उसका महात्म प्राप्त होता है। और आज भी कई यात्रीगण, तीर्थार्थी श्रद्धा और भाव से वहाँ स्नान और दर्शन के लिए जाते हैं, जिसके लिए कहा गया कि वहाँ स्नान और नाम सिमरन करना। एक तो कोई भी तीर्थ हो, जहाँ भी हम दर्शन करने जाते हैं, तो पहला महत्व यह है कि वहाँ कुछ दिन रुकें। हरिओम। और नहीं तो कम से कम 1 रात्रि तो तीर्थराज में अवश्य रुकना चाहिए। किसी भी तीर्थ पर जाते हैं तो इतना समय तो हमें रखना चाहिए प्रत्येक तीर्थ के लिए। और दूसरी बार वहाँ जब हम दर्शन करते हैं, स्नान करते हैं, जल पान करते हैं, तो वह तो महत्व वाला है। और उसके साथ जो भी यात्री है वह तीर्थ में जाने के बाद वहाँ हरि नाम सिमरन करे। हरिओम। 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 और एक और महत्व की बात है कि जिस भी तीर्थ पर हम जाते हैं तो वहाँ अपने हाथों से दान भी किया करें। यह तीर्थ की महत्वता है। जब हम तीर्थ का दर्शन करने जाते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए और ऐसा सद्व्यवहार, सद्कर्म करते हुए अपने यात्रा को सफल बनाएं। इसी से हम तीर्थ का दर्शन करते हुए, उसका स्नान और जलपान करते हुए सभी पापों से मुक्त होकर परम पदवी को प्राप्त होते हैं। बोलो श्री प्रयागराज भगवान की जय। यहाँ एक और श्री प्रयाग अष्टकम दिया गया है, जिसका
अर्थ है। आलस्य छोड़कर देवता, मुनि, असुरराज आदि भी जिनकी सेवा निरंतर ही करते हैं, तब फिर बड़े बड़े पापों में निरत रहने वाले मनुष्यों की तो बात ही क्या है, जो पृथ्वी में सज्जनों की विघ्न बाधाओं को दूर करने वाले हैं और जिन्होंने समस्त यज्ञों को जीत लिया है। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की सदैव जय हो, जय हो, जय हो। हरिओम। हरिओम। जिनकी महत्ता के विषय में वेद प्रमाण हैं, स्मृतियां प्रमाण हैं और पुराण तो सबसे बढ़कर प्रमाण हैं, उन तीर्थराज प्रयाग की सदैव जय हो, जय हो, जय हो। जहां पर योगाचरण की प्रतीक्षा नहीं है और न विविध प्रकार के यज्ञों और इष्टियों की विशिष्ट दीक्षा की अपेक्षा है, न तारक मंत्र तथा गुरु की अपेक्षा है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की सदैव जय हो, जय हो, जय हो। बहुत आकर कोई निवास ही करे, इस बात की जिन्होंने परवाह नहीं, जो अत्यंत उदार चित्त वाले हैं और मनुष्यों की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा इच्छित पदार्थों को देते हैं, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की सदा जय हो, जय हो, जय हो। जिसके कंठ भाग में तीर्थावली है, पाद मूल में दानावली शोभित है, व्रतावली दक्षिण भुजा में स्थित है, ऐसे तीर्थराज प्रयाग की सदा जय हो, जय हो, जय हो। जिसमें अवगाहन करने वालों पर यमराज का नियंत्रण नहीं रह जाता, जो अपने क्षेत्र में निवास मात्र से सुगति अर्थात मोक्ष प्रदान कर देता है और जो आश्रय लेने वालों के लिए अमृत प्रदायक है, उस तीर्थराज प्रयाग की सदैव जय हो, जय हो, जय हो। श्री गंगा जी और यमुना जी की नीली और सफेद तरंगे ही जिनकी चंवर हैं तथा साक्षात अक्षय वट ही जिनके नीले रंग का छत्र है, ऐसे समस्त तीर्थों के राजा प्रयाग महाराज की सदैव जय हो, जय हो, जय हो। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका, ये जो 7 प्रसिद्ध पुरियां हैं, वे तीर्थों के महाराजा प्रयाग की आज्ञाकारिणी पटरानियां हैं। अत्यंत ही निकट होने के कारण काशी उन्हें अत्यंत ही प्रिय है, जिसमें कि ब्रह्म प्रकाशित होता है। वह इन सब नारियों में प्रधान है और उस आज्ञाकारिणी रानी को मुक्ति देने का काम तीर्थराज ने सुपुर्द किया है, अर्थात वह अपने निकट मरने वालों को मुक्ति ही देती रहती हैं। ऐसे तीर्थराज प्रयाग की इस ब्रह्मांड के बीच में सदा जय हो, जय हो, जय हो। तीर्थराजो जयति प्रयाग है। बोलो प्रयागराज भगवान की जय। यह प्रयागराज की महिमा में कुछ अष्टक 8 श्लोक दिए गए, जिनका तात्पर्य आपको सुनाया गया। आखिरी श्लोक में 7 पुरियों को वर्णन आया। हरिओम। इस भारत खंड में जैसा कि 4 धाम प्रमुख कहे गए हैं, भारत के चारों तरफ उत्तर में बद्रीनाथ प्रमुख धाम कहा गया है, दक्षिण में रामेश्वर, पूर्व में जगन्नाथपुरी और पश्चिम में द्वारकानाथ।
4 धाम प्रमुख कहे गए हैं और 4 धाम कहे जाते हैं उत्तराखंड के हिमालय पर्वत पर। हरिओम। हरिओम हरिओम। वे 4 तीर्थ है, 4 धाम उत्तराखंड के गंगोत्री, जमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। अब भारत खंड में 7 पुरियां प्रसिद्ध हैं जिन्हें प्रयागराज की पटरानियां कहा गया। हरिओम हरिओम। अब वे पुरियां कौन सी हैं? आप नाम सुनते होंगे तीर्थों का, स्थानों का। अयोध्या, पुरी। अयोध्या को पुरी कहा जाता है, लेकिन अब उसका उच्चारण अयोध्या मात्र होता है, लेकिन अयोध्या पुरी शास्त्रों में उसका वर्णन अयोध्यापुरी के नाम से होता है। मथुरापुरी, मायापुरी, काशीपुरी, कांचीपुरी, अवंतिकापुरी और द्वारकापुरी। ये प्रमुख तीर्थ स्थान है, भगवानों के सभी मंदिरों के धाम है, लेकिन वे पुरियां कहा गया है उन्हें। इसमें मायापुरी हरिद्वार का प्राचीन नाम है। बोलो श्री गंगा मैया की जय। कई सदियों से उसका नाम हरिद्वार तो आता है, लेकिन प्राचीन शास्त्रों में, पुराणों में हरिद्वार को मायापुरी कहा जाता है। काशीपुरी बनारस या वाराणसी को कहा जाता है। अवंतिका पुरी उज्जैन को कहा जाता है। ये प्राचीन नाम 7 पुरियों के जो कि शास्त्रों में दिए जाते हैं। हरिओम। हरिओम। मायापुरी में अर्थात हरिद्वार में मायापुरी का मंदिर भी है आज भी। बीच बाजार के मार्ग में बड़ा भव्य मंदिर है। उस माता के मंदिर के नाम से इस स्थान का नाम मायापुरी पड़ गया। बाद में उसे हरिद्वार कहा गया। अब काशीपुरी प्रयागराज के निकट कही गई है। जैसा कि कहा गया कि ये 7 पुरियां प्रयागराजा की पटरानियां हैं। हरिओम। हरिओम। अब प्रयागराज इलाहाबाद में है और इलाहाबाद से करीब 100-125 किलोमीटर आगे काशीपुरी है, अर्थात बनारस, वाराणसी। तो यह सबसे निकट स्थान है। प्रयागराजा की सबसे निकट रानी है, इसलिए वह उससे सबसे प्यारी है। और उसे वरदान क्या मिला है कि जो भी काशीपुरी में अपना शरीर त्याग करेगा, जिसकी मृत्यु होगी, तो वह सीधे मुक्ति को प्राप्त होगा, वैकुंठ चला जाएगा। काशीपुरी मुक्तिदायिका है। हरिओम। हरिओम। भगवान शंकर की पुरी है, जहाँ भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ के नाम से। काशी विश्वनाथ कहा जाता है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमर नाम गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे। काशी अमर नाम गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। यह महत्व प्रयागराज का और काशी उसके निकट होने के कारण मुक्तिदायिनी बनी हुई है। तो काशी में जो भी अपना अंतिम समय व्यतीत करता है, वहाँ उसके प्राण पखेरु हो जाते हैं, शरीर त्याग होता है, वहाँ उस मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। इसलिए काशी को मुक्तिदायिनी कहा गया है। इसी के साथ यह तीर्थराज प्रयाग की महत्वता और यह प्रयाग अष्टक
यहाँ समाप्त हुआ। कल के प्रवचन में संत चरित्र, जिसमें आप सुनेंगे काशी के सिद्ध योगी हरिहर बाबा के जीवन चरित्र को। बोलो श्री संत देव भगवान की जय। बोलो श्री प्रयागराज भगवान की जय। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी सार। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी सार। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबके सार। त्रिवेणी के तट जो आता, त्रिवेणी के तट जो आता, तर जाता संसार, तर जाता संसार, तर जाता संसार, तर जाता संसार। जय जय प्रयागराज तेरी, जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज तेरी, जय जय प्रयागराज। ऋषियों की यह पावन भूमि जप तप है आधार। ऋषियों की यह पावन भूमि जप तप है युगों युगों से पूर्ण कुंभ का योग बना विस्तार। युगों युगों से पूर्ण कुंभ का योग बना विस्तार। जो भी आकर यहाँ नहाता, जो भी आकर याद आता, पाता पुण्य पार, पाता पुण्य काल। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी सार। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबके सार। त्रिवेणी के तट जो आता, त्रिवेणी के तट जो आता, तर जाता संसार, तर जाता संसार। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने दूर किया भूभार। ब्रह्मा विष्णु महादेव ने दूर किया भूभार। स्वयं तपस्या करके भारी सबका किया उपकार। स्वयं तपस्या करके भारी सबका किया उपकार। जो भी आकर दर्शन करता, जो भी आकर दर्शन करता, उसका बेड़ा पार, उसका बेड़ा पार। जय जय प्रयागराज देवा, जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज देवा। जय जय प्रयागराज। प्रयागराज है राजा बनकर सकता सबकी सार। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी सार। त्रिवेणी के तट जो आता, त्रिवेणी के तट जो आता, तर जाता संसार। तर जाता संसार। सेवा सिमरण सत्संग से है हो जाता निस्तार। सेवा सिमरण सत्संग से है हो जाता निस्तार। राजा रंक हो चाहे भिखारी, नर हो चाहे नार। राजा रंक हो चाहे भिखारी, नर हो चाहे नार। जो भी आता शरण उदासी, 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 उसका हो जयकार, उसका हो जयकार। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी सार। प्रयागराज है राजा बनकर रखता सबकी सार। त्रिवेणी के तट जो आता, त्रिवेणी के
तट जो आता तर जाता संसार, तर जाता संसार, तर जाता संसार। तर जाता संसार। जय जय प्रयागराज तेरी, जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज तेरी, जय जय प्रयागराज, जय जय प्रयागराज तेरी, जय जय प्रयागराज। जय जय प्रयागराज तेरी, जय जय प्रयागराज। बोलो श्री प्रयागराज भगवान की जय।